एड्स, HIV, ये बीमारी पाकिस्तान में तेजी से फैल रही है और लोग ना टेस्ट करवाते हैं ना इलाज करवाते हैं, क्योंकि टेस्ट करवाने में शर्म महसूस करते हैं और इससे इज्जत को जोड़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बीमारी आपको रंडी खाने, चकले, जिना के अड्डे, ब्रुतल या फिर प्रोस्टिट्यूशन हाउसेज, इन जगहों पर जाने से बीमारी आपको लगती है, जबकि इसकी दिगर वजूहात भी है, जैसे इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन हो गई, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, हेयर ड्रेसर, इन जगहों पर जाने से ये बीमारी भी आपको लग सकती है। अब हमारे यहाँ हर गली में एक हकीम बैठा है, एक डॉक्टर बैठा है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, गैर कानूनी तौर पर वो बैठे हैं और वो इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन बार बार लोगों को लगा रहे हैं। हमारे हेयर ड्रेसर या सैलून या ब्यूटी पार्लर की कोई हाइजीनिक सिस्टम नहीं है, वहां पर भी ये चीज इस्तेमाल होती है और वहां से भी ये बीमारी आपको लग सकती है। लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि ये इन चीजों से लगती है, पहली वजह इसकी नहीं हो सकती। हाँ, पहली वजह भी है, जब आप अपने मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मैरिज कल्चर को इतना एक्सपेंसिव कर दे, इतना महंगा बना दे कि आम लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास शादी का सोच भी नहीं सकते, इस तरफ जा भी नहीं सकते, तो फिर लोग सस्ते ऑप्शन की तरफ जाते हैं। फिर लोग इन्हीं रंडी खान, चकलों और इन चीजों का विजिट करते हैं, इनकी तरफ रुख मोड़ते हैं। फिर ये बीमारी वहां से फैलती है और तेजी से फैल रही है। और पाकिस्तान के अंदर आपको हर शहर में, हर इलाके में ये चीजें बड़ी आम सतह पर मिलेंगी। इस पर कोई कानून नाफिज नहीं होता, इस पर कोई आपको इदारे हरकत में नजर नहीं आएंगे। बाकायदा लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, बत्ते दे रहे हैं और ये रंडी खाने ये लोग चला रहे हैं, जिससे ये बीमारी तेजी से फैल रही है और ये एक खतरनाक तरीन बीमारी है। अब लोगों को इस बीमारी का नहीं पता कि ये बीमारी है क्या और इसमें होता क्या है। अब मैं आपको बड़े सादा से ये समझा देता हूं, ये बीमारी की ये है क्या। हमारा जिस्म है, इसकी एक फौज है जो दिफा करती है जिस्म के अंदर हर जरासीम के खिलाफ। अब जो दवाइयां हम लेते हैं, वो दवाइयां हमारे अपनी जिस्म के अंदर, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी फौज है, उनको ताकत देती है और वो फौज फिर बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। वो फौज उन वायरसेस के खिलाफ लड़ती है और हमें प्रोटेक्शन देती है और हमसे एहतियाब होते हैं हर बीमारी से। लेकिन ये जो एड्स है, HIV, ये हमारी उन फौज को, हमारी उस दिफाई सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर देती है, मार देती है, खत्म कर देती है। जिसके बाद आप जितनी भी गोलियां खाएंगे, जितनी भी मेडिसिन यूज करेंगे, जब अंदर कोई फौज नहीं होगी, वो दवाएं किस चीज को ताकत प्रोवाइड करेगी। और फिर ये बीमारी, ये जो HIV एड्स है, ये दिमाग की तरह आपको कहा जाती है, ना स्लो ना बहुत तेज, लेकिन एक रफ्तार के साथ ये आपको खत्म कर देते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें इन चीजों की रोकथाम कैसे करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हर मस्जिद के खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में ये ऐलानात हो, हमारे मौलवी हजरात इसके बारे में अवेयरनेस करें, हमारी जो हेल्थ का शोबा है उसके इसके बारे में अवेयरनेस दें, लोगों को समझाएं, बताएं और कहें कि इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई इज्जत का सवाल नहीं है। आपको ये बीमारी किसी हजाम से भी लग सकती है, हजाम की दुकान से, ब्यूटी पार्लर से भी आपको लग सकती है। और ये आपको ऐसी जगहों पर जाने से, रंडी खाने, चकले, इन जगहों पर जाने से भी बीमारी आपको लग सकती है। लिहाजा आप आएं, आप यहाँ पे टेस्ट करवाएं, इसका प्रॉपर इलाज करवाएं, तो पहले से अगर इसकी बेहतर ट्रीटमेंट की जाए तो ये मसला हल हो सकता है। इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जितनी भी सैलून्स है, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, इनका सिस्टम चेक करना चाहिए, इस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि ये हाइजीनिक है भी या नहीं। और फिर ये जो ऐसे गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स ओपन है हमारे हर गलियों में, हर कोचों में, हर जगह पर, और वो लोगों को इंजेक्शन, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो हर किसी को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये इंजेक्शन जो ये लोग इस्तेमाल कर लेते, फेंक लेते, दोबारा रिसाइकल तो नहीं करते, रीयूज तो नहीं करते, उनको पानी से धो लिया, किसी और चीज से धो लिया और उसमें सिरिंज लगा कि दोबारा वो इंजेक्शन ये लोग इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो इन प्रॉपर चीजों पर आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको चलना पड़ेगा, इस चीज की रोकथाम करनी पड़ेगी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 40,000 एड्स HIV के केसेस हैं और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 15-20 नए केसेस हर दिन नए रजिस्टर होते हैं, यानी दिन के हिसाब से 20 नए केसेस आ रहे हैं, 15 नए केसेस आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं आने वाले कुछ सालों में ये केसेस की तादाद किस हद तक बढ़ जाएगी। और ये बीमारी फैलती है, अगर किसी एक शख्स को एड्स है, HIV है, और वो किसी एक हेयर ड्रेसर के पास जाए, किसी हजाम के पास, और वो अपनी दाढ़ी बनवाए, बाल बनवाए, और उसी रेजर से वही हजाम उस 5 रुपए 10 रुपए की बचत की वजह से अगले बंदे को भी उसी से करवाए, तब उसको पहले वाले को जो एड्स लगा हुआ है उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इस बेचारे को ये जो एड्स लगा है, ये HIV की बीमारी पड़ गई है, ये तो उसी रेजर की वजह से पड़ गई है। तो ऐसी चीजों की रोकथाम करनी चाहिए, इन चीजों के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस देनी चाहिए, वरना ये केसेस इस हद तक तजावुज कर जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई होंगे, हर साल ये तादाद बढ़ेगी और इसका फिर इलाज मुमकिन नहीं हो सकेगा। लिहाजा
इस वीडियो का मकसद भी ये है आप लोग को समझाना कि अगर किसी में है या किसी को इसके अलामात किसी में लग रहे हैं, किसी को कि मुझे हो सकता है, तो वो चेकअप करवाए, टेस्ट करवाए, इसकी तशखीस करवाए, प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट करवाए। इसमें ना शर्म महसूस करनी चाहिए, ना इसमें इसको इज्जत से इस चीज़ को जोड़ना चाहिए। ये अब सोसाइटी में हमारी ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। आप हर किसी पर ये दावा तो कर भी नहीं सकते कि, और हमारी सोसाइटी को भी इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए कि इसकी सिर्फ ये एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और बहुत सारी वजूहात का मतलब नहीं कि ये एक वजह भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे मसलों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। लोगों को, हुकूमत को, इदारों को, कि इस चीज़ को इक्वली ट्रीट करें, सब जगहों पर चेक एंड बैलेंस रखें और इस बीमारी का रोकथाम करें।